श्री विद्याय नमः। मीन राशि वाले सभी जातक 2023 में ही देवगुरु बृहस्पति वक्र से मार्गी हो चुके थे। 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्र से मार्गी हुए थे और किसी भी ग्रह का वक्री होना अशुभ माना जाता है, परंतु जब वह ग्रह वक्र से मार्गी होता है उस लम्हे का इंतजार सबको होता है, सब राशियों को होता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बृहस्पति जरूर मार्गी 31 तारीख को हुए, पिछले साल हुए, परंतु इनका जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से रहने वाला है 2024 में। क्योंकि 31 तारीख तो आप समझ चुके कि जा चुकी, 31 तारीख का मतलब है कि वर्ष 2023 जो है जा चुका है। 2024 में लगभग अक्टूबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी ही रहने वाले हैं, यानी कि इनका शुभ परिणाम हमें अक्टूबर 2024 तक मिलने वाला है। उसके बाद में ये फिर वक्र होंगे, परंतु महत्वपूर्ण बात आती है कि अब तक अक्टूबर तक ये क्या लाभ आपको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के मालिक हैं। आपकी राशि के मालिक होने के साथ साथ ये योग कारक ग्रह हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बल्कि मैं तो कहूँ सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति ही हैं आपकी राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका प्रभाव, किस प्रकार से अमृतत्व आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो मीन राशि वालों को ये किस प्रकार से उस अमृतत्व को प्रदान कर रहे हैं जानते हैं विस्तृत में इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर हम आपको ज्योतिष से संबंधित, राशिफल से संबंधित, आने वाले ग्रह गोचर के आधार पर महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आते हैं। और आप ज्योतिष अथवा कर्मकांड या पूजा पाठ से संबंधित किसी भी परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12वें नंबर की राशि, जिस राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। पूजा पाठ में संलग्न रहना, अध्यात्म के प्रति जागरूक रहना, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को अच्छा करना और अच्छा ही चाहना। कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति राग, द्वेष या क्रोध की जल्दी से भावना इनके मन में उत्पन्न नहीं होती, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इनका बुरा चाहे तो ये केवल ज्ञान के बल पर, अध्यात्म के बल पर उसको परास्त करने की क्षमता रखते हैं। बिना उंगली लगाए, बिना उसको स्पर्श किए, केवल बुद्धि और विवेक और वाणी के द्वारा ही ये सामने वाले व्यक्ति को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं मीन राशि के जातक। अब बात करें फिलहाल की समय अवस्था की, तो मीन राशि पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष 17 जनवरी से प्रारंभ हुई थी, 2023 में प्रारंभ हुई थी और अभी मार्च 2025 तक इन पर प्रथम चरण रहेगा। अब ऐसे में 2024 पर भी इन पर शनि की 7.5 रहेगी, परंतु वहीं जहां शनि थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं, उसी के अलावा देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करने का या अमृत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि पूरे वर्ष 2024 में अगर आपको कोई ग्रह सबसे अधिक लाभ दे सकता है तो वे दिखाई दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब मीन राशि वालों के लिए बात करें तो मीन और मेष, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी इस वर्ष 2024 में, जो कि चेंज भी होंगे बृहस्पति मई के बाद में। परंतु अब बात करें इनकी दृष्टि की और इनके प्रभाव की, तो देखिए बृहस्पति जैसे कि मैंने कहा आपके लिए योग कारक है, आपके कर्म भाव के मालिक हैं, साथ ही आपकी राशि के मालिक हैं। और कर्म भाव दोनों केंद्रों के मालिक और लगन के मालिक होने से इन्हें केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, और इसके अलावा ये बहुत ही शुभ हो जाते हैं आपके धन संबंधित मामलों के लिए। यानी कि कुछ और बात कहें ना कहें, अगर बात करें आपकी धन सेविंग्स की, आपकी सेविंग्स की, तो ये सबसे अच्छे हो जाते हैं आपको धन संबंधित मामलों में लाभ प्रदान करने के लिए। सेविंग्स बिल्कुल पिछले वर्ष नहीं होगी, पैसा जुड़ा जुड़ाया खत्म हो गया, किसी कार्य में निवेश कर दिया, उसमें पैसे को लगा दिया, अथवा किसी के कहने पर आपने धन को इन्वेस्ट कर दिया, या फिर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। तो अब वो स्थिति परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति ऐसे योग बना रहे हैं जो आपको सेविंग्स में इंक्रीज, और सेविंग कब इंक्रीज होता है जब व्यक्ति के खर्च निकल जाए और जो बचता है वह सेविंग के अंदर कर लेता है। तो कुल मिलाकर के आप अपने कामों में पैसा भी लगाएंगे, आप उनमें बचत भी कर लेंगे और कुछ ना कुछ सेविंग भी कर लेंगे। साथ ही आपके परिवार में किसी भी बात को लेकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या कलह उत्पन्न था, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति शुभ हो जाते हैं। वाणी को संयमित करके, वाणी पर ज्ञान का प्रभाव 2024 में देखने के लिए मिलेगा। आप साधु संतों जैसा व्यवहार कर सकते हैं अपने अंदर,
और आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं अपने उदाहरणों के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, और लोग इस बात में आपकी प्रशंसा भी करेंगे 2024 में कि आपके अंदर वास्तविकता में कुछ ऐसे भौतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहे हैं कि वे इसकी कल्पना नहीं कर रहे होते। तो बृहस्पति का प्रभाव आपकी वाणी पर रहेगा, जिसके कारण से आप अपने कुटुंब में चल रही लड़ाई झगड़ा फसाद को समाप्त कर सकते हो। धन संबंधित मामलों में आपकी वाणी किसी रामबाण से कम असर देने वाली नहीं होगी, इसलिए आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करो, परंतु संयमित होकर के इस्तेमाल करो। हालांकि आपकी वाणी किसी भी प्रकार से नुकसानदायक इस वर्ष की अवधि में नहीं दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर के धन, कुटुंब और वाणी में आपका अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा 2024 में। इसी के अलावा बात करें बृहस्पति की दृष्टि, तो बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए 2, 3, 4, 5, 6 आपके छठे भाव पर दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है उन छात्रों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए और उन व्यापारियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कंपटीशन में है। उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति वे करना चाहते हैं। आप यकीन मान लीजिए, करियर से महत्वपूर्ण जीवन के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। जिसने एक बार अपने करियर को सेट कर लिया, वो सारी चीज़ों को नतमस्तक कर सकता है, उसके पास सामर्थ्य है। क्योंकि कलयुग में धन प्रधान है, कलयुग में टका जो है वह सबसे प्रधान वस्तु है। जिसके पास टका है, जिसके पास धन है, उसके पास सब कुछ है, और धन करियर सेट होने के बाद ही आ सकता है। तो अब बृहस्पति दृष्टिपात कर रहे हैं छठे भाव पर, जो कि आपके कंपटीशन का है। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर हो जाना, एग्ज़ाम में तरक्की हो जाना, आपके करियर के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम आप उठा लें, इस प्रकार के योग बन जाते हैं। जो लोग व्यापारिक क्षेत्र के अंदर हैं और वे बहुत समय से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, उनको पैसों में नुकसान हो रहा है, लगातार धन संबंधित मामलों में चिंताएं बनी हुई हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ योग कारक प्रभाव बृहस्पति दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जिन व्यक्तियों पर रोग की बात हो, शारीरिक व्याधि या लोन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लोन से संबंधित चिंताएं दूर करना और आर्थिक व्याधियों के साथ साथ आपको रोगग्रस्त हैं या कोई बड़ी बीमारी लंबे समय से चल रही है, उसमें आपको लाभ प्रदान करने के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं 2024 में। ये वही एक दृष्टि की बात। बृहस्पति की अगर बात करें सप्तम दृष्टि की, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जाने से, अब अष्टम भाव गड्ढे का होता है, मृत्यु का होता है, संकटों का होता है। यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में भी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इस समय अवधि में आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, अगर बहुत संकट चल रहे हैं, परेशानियों के बादलों में घिर गए हैं आप और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। अब ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार ऐसे लोगों के साथ में, जो लोग नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपको आपके गड्ढे से निकालने का काम करते हैं, आपकी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम करते हैं। आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गए थे, उनको अच्छा बनाने का काम करते हैं और ज्ञान आपको प्रदान करते हैं। अगर आपको गुप्त ज्ञान की बात कहें, कुछ ना कुछ आपको अच्छे और बुराया समय आपका, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी बुरा आपके साथ में होने वाला है तो बृहस्पति के प्रभाव से, अष्टम भाव पर दृष्टि है, उसके प्रभाव से आपको पहले से इंट्यूशन हो जाएंगे कि आपके साथ में कुछ फ्रॉड या कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा तो अचानक होगा, अच्छे का पता नहीं लगेगा, परंतु बुरे का पता आपको कुछ ना कुछ पहले लग जाएगा, कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव पे आपको पहले से जागरूक करेंगे कि संकट आ सकता है या कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। या आपको डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है जब अष्टम भाव पर योग कारक ग्रह दृष्टिपात करता है। इसी के अलावा बात करें तो बृहस्पति के यहाँ पर नवम दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान पर जाती है, और कर्म स्थान पर जाना सबसे ज़्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति की स्वयं की राशि है, जिस कारण से व्यक्ति अपने करियर के अंदर कुछ अच्छा कर सकता है। बृहस्पति आपको सलाह भी दिलवा सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी सलाह लगे और आपको सलाह पसंद आ रही हो तो 2024 में आप उस पर तुरंत एक्शन ले लीजिए, उसको परफॉर्म कर लीजिए, क्योंकि कोई अच्छे व्यक्ति की सलाह, किसी बूढ़े व्यक्ति की सलाह या किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपको अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। ब्राह्मणों की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, अच्छी जॉब की प्राप्ति हो सकती है। जॉब में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, उसके योग बन रहे हैं कि सेटलमेंट हो सकता है। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो विशेष तरक्की या नौकरी की प्राप्ति करने के योगों का निर्माण हो ही रहा है। दसम भाव मुख्य रूप से इस वर्ष में मजबूत हो रहा है। तो मीन राशि वालों, आप पर थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि अभी शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त नहीं हुआ है, वह चलेगा
धीरे धीरे आपको यह है कि धन संबंधित मामलों में, करियर संबंधित मामलों में बृहस्पति लाभ प्रदान करते रहेंगे। 2024 में बृहस्पति से लाभ प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मंदिर प्रांगण की साफ सफाई कर सकते हैं, मंदिर की सीढ़ियों को साफ कर सकते हैं, अथवा मंदिर में साफ सफाई की सामग्री का दान कर सकते हैं। इसी के अलावा 5 मुख रुद्राक्ष को गले में धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको शुभत्व की प्राप्ति कराएगा। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ शुक्रवार को करें, बृहस्पतिवार को केले में जल डालें और घी का दीपक केले के वृक्ष के पास जरूर जलाएं। ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आशा करता हूँ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।